नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। न्यूज नेशन के ऑपरेशन पाखंड लोक का बड़ा असर हुआ है। न्यूज नेशन के खुलासे के बाद फरार हुआ खादिम मोमिन। खुफिया कैमरे में कैद हुआ खादिम मोमिन का कारनामा। खादिम मोमिन ने दुश्मन का वशीकरण करने का दावा किया था। खादिम मोमिन के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, खुफिया कैमरे में पाखंड कैद हुआ था। तमाम बड़े बड़े दावे तंत्र मंत्र के जरिए लोगों के वशीकरण के इस मोमिन के जरिए किए गए थे, जिसका खुलासा हुआ है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि ये फरार चल रहा है। हेलो, क्या नाम है मौलाना साहब पूरा दरगाह का इसका? शाह जमालुद्दीन। अंधविश्वास के खिलाफ अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड लोक के तहत हमारी टीम मेरठ और मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पर स्थित फलावदा पहुंची। यहीं पर स्थित है शाह जमालुद्दीन बाबा की दरगाह, जहां हर दिन सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। हमें खबर मिली थी कि इस दरगाह के खादिम मोमिन और शौकीन न सिर्फ जादू टोना और जिन जिन्नात के नाम पर लोगों को झांसा देते हैं, साथ ही बड़े बड़े दावे कर लोगों को भ्रमजाल में फंसाते हैं। इसलिए ऑपरेशन पाखंड लोक की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर खुफिया कैमरों के साथ पहुंच गए शाह जमालुद्दीन दरगाह। हम आए बहुत दूर से और आप जितना बार कहेंगे हम आने को तैयार हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और जो आपका हुक्म रहेगा किसी भी चीज़ से लेके पैसे से धेले से किसी भी चीज़ से, उसमें कहीं तक पीछे नहीं हटने वाले। ये अब आप ध्यान कर लेना। अब दिक्कत यह है कि पिछले करीब 1.5-2 साल से कारोबार जो है बहुत डाउन हो गया था हमारा। क्या कारोबार? मेरी एक तो जुराब की फैक्ट्री थी चांदनी चौक में। और अभी क्या है कि चांदनी चौक में हमारी दुकान है ना, कपड़ों की और इसकी महिलाओं की जो साड़ी वाड़ी का रेडीमेड गारमेंट्स का रहता। और इसके अलावा जो है भैया की टैक्सी वैक्सी का भी काम था। तो कुल मिलाकर काम सब जगह से, मतलब सारे कारोबार, जुराब की फैक्ट्री तो बंद ही हो गई। एक हमारे साथ पार्टनर था हमारा, उसमें उसका बनता चला गया, हमारा बिगड़ता चला गया। हमारे इतना बोलते ही ये लगता है किसी ने हमारे खिलाफ कुछ करा दिया है। खादिम एक्टिव हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसने क्या करा है क्या नहीं करा है, एक आध जगह पता भी करा तो भाई उन्होंने बताया कि भाई किसी तरह सिपली करवाया किसी तरह। सिपली क्या हमारा एक सिपली ऐसा होता है कारोबार फिर जा रहे। हमारी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ ही रहा था, तभी हमने अपने काल्पनिक दुश्मन की फोटो खादिम को दी। उन्होंने फोटो के पीछे नाम लिखने को कहा। इस बीच खादिम बोतलों में भरा पानी एक बोतल से दूसरी में डालते रहे। ये गुरुजी क्या है? ये वो है जो कोई कहना नहीं मानता, उसके हालत में 5-7 दिन उतर जाओ। किसी भी चीज़ में मिला के दे, किसी भी चीज़ में। ठीक है। जैसे चाय बनाई, चाय में 2 ढक्कन डाल दो, सब पियो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा आप हो और भी बैठे हो, 2 ढक्कन डालो चाय, ठीक है, और सब पियो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मेन वो सुधर गया, उसको लगेगी। ओके, उसको लगेगी। और फिर जैसे तुम गाओगे वैसे चलता रहेगा। अब खादिम मोमिन बोतलों में भरे पानी को किसी दवा की तरह मिक्स करने लगे। फिर उन्होंने हमें वो कथित चमत्कारी पानी दिया जिसका छिड़काव दुकान के सामने करना था। इस बीच उन्होंने हमारे काल्पनिक दुश्मन का दिमाग बंधवाने का भी सनसनीखेज दावा कर दिया। जो पढ़ाई गुरुजी आप करोगे उसमें मतलब कोई शक्ति प्रकट करोगे तो वो मतलब किस तरह की शक्ति होगी? क्या होता है गुरुजी? उस शक्ति को यहाँ से वहाँ भेजकर इनके पहुँच के पास उसका दिमाग बनवाए। हम जाते उसके दिमाग। अब हमने सीधा सवाल कर दिया कि क्या खादिम जिन्नात भी भेजते हैं? तो भेजोगे किसी जिन? हमने सुना जिन्नात चले जाते हैं, हो जाते हैं। कौन जाएंगे? हम जात को भेजते हैं यहाँ से। हम जात वो जाके क्या जाके उसके दिमाग में ऐसी चीज डाल देगा तुम्हारे बगैर। हम जात क्या होता?
बात होते हैं। अच्छा, जन जन्नात पर बड़े बड़े दावे करने के बाद खादिम हमें मंत्रों की महिमा समझाने लगे। मंत्रों की मदद से पुरखों से भी बातचीत करवाने का दावा करने लगे। मान लो आप हो, आपके घर में दादा परदादा कोई जैसे मर गए और तुम्हें ये पता कि उनकी चिता यहाँ पूरी थी जी इंडिया, तुम अगर 11 दिन तक यहाँ बैठ कर पढ़ाई कर लो ना छोटी सी, तो आप देखो वहाँ वो जो है जिंदगी जो भी तो रहती है। अगर तुमने 11 दिन 1-1 घंटा बैठ के मेहनत कर ली ना तो उस पढ़ाई को क्या कहते हैं? 1.25 घंटा, तो वो बहु दिल और हौसला चाहिए, दिल मजबूत होना चाहिए, तो उनसे तुम बात कर सकते हो। उस पढ़ाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उस पढ़ाई को गुरुजी? तो उस पढ़ाई को कहते हैं या फताहू। या फताहू। 1.25 घंटे पढ़ी जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उससे क्या होता है गुरुजी? 11 बजे से 12:15 बजे तक पढ़ी जाती है। और तुम वही नज़ारा देख लोगे सारा, बिल्कुल वो गए कोई मजबूत सा भेजना गुरुजी, मजबूत क्योंकि वो कम खिलाड़ी नहीं है, वो भगत है। खादिम लगातार जन जन्नात और मंत्रों से हमारे दुश्मन के वशीकरण का दावा कर रहे थे। इसलिए हमने सवाल कर दिया, क्या हमारे काल्पनिक कारोबारी दुश्मन की पत्नी को भी काबू में किया जा सकता है? इसका गुरुजी क्या हो जाएगा? ये बहुत तेज है गुरुजी, लेडीज। क्या चाहो इसका बताओ। आप बताओ गुरुजी क्या हो जाएगा? मैं तो चाह रहा हूँ कि इसका भी हो जाए वशीकरण सर। इसका वशीकरण कर दो, जैसे हम कहें वैसे ही करेंगे। दे सकते हो वैसे? बिल्कुल दे सकते हैं, साथ उठना बैठना है। गुरुजी ये पूरा वशीकरण हमारे वश में है। अब तक हम खादिम की मंशा समझ चुके थे। हमें ये भी पता चल चुका था कि वो किस तरह भोले भाले लोगों को जन जन्नात और जादू टोने के सहारे फंसाते हैं। खास बात यह है कि पूरी बातचीत में खादिम ने कहीं भी सीधे सीधे पैसों की डिमांड नहीं की। हमारा काम पूरा हो चुका था। हमने अपनी बातचीत पर विराम लगाया और आगे के सफर पर निकल पड़े, ताकि धर्म की आड़ लेकर अंधविश्वास फैला रहे लोगों से भोले भाले लोगों को बचाया जा सके। संवाददाता हिमांशु इस वक्त हमारे साथ मेरठ से लाइव जुड़े हैं और मेरठ से ही इस खादिम मोमिन का हमने खुलासा किया है ऑपरेशन पाखंड लोक में। हिमांशु, आप वहां मौजूद हैं, जाहिर है कार्रवाई की मांग की जा रही है अब लोगों के द्वारा, क्योंकि जिस दरगाह पर बैठकर जिस तरीके की ये हरकतें मौलाना की ओर से सामने आई हैं, निश्चित तौर पर उसके बाद कार्रवाई की मांग उठ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से न्यूज़ नेशन का जो ऑपरेशन पाखंड लोक है वो लगातार चल रहा है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है ऐसे पाखंडी को खिलाफ, तो वही खुलासा मेरठ के फलावदा की जो शाह जमालुद्दीन की ये दरगाह है वहाँ पर हुआ है। जो यहाँ के खादिम हैं मोमिन उर्फ शौकीन, वो यहाँ पर बैठते हैं और फिलहाल यहाँ पर नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो बैठे हुए थे मोबाइल नंबर उनका स्विच ऑफ हो चुका है, वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं वो यहाँ पर ज़रूर हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है। यहाँ के जो खादिम हैं जो उन्होंने दावे किए हैं, बाबूजी क्या कहेंगे उन दावों को लेकर? उन्होंने जिन जिन्नात की बात कही, दूसरों को वश में करने की बात कही और जैसा आप कहोगे वैसा करवा देंगे, ये सब कहा उन्होंने कैमरे के सामने। वो गलत कहा कि जिसने भी कहा, उसने कहा या और किसी ने कहा, गलत ही कहा उसके। तो जो ऐसे लोग हैं उन पे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसी दरगाह पर बैठकर इस तरह के पाखंड की बात करते हैं? वो तो मतलब भाई जो आपको करना हो तो करोगे, मगर जो बेचारा ऐसा है नहीं जो करा कि गलत ही कहा कि जिसने भी कहा। गलत कहा है इन्होंने। गलत कहा। अब मोबाइल नंबर इन्होंने बंद कर दिया है अपना और यहाँ पर है भी नहीं। में मिला के देख लियो। कहाँ पर रहते हैं ये? देखा तो कोई जाने यही रहते हैं फलावदा के अंदर? फलावद में। फलावदा में ही रहते हैं। तो फलावदा में रहते हैं, इनका कहना है गलत कहा, जो भी कहा, अगर ऐसा कहा है तो कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। अंदर भी ले चलते हैं, आपको तस्वीर दिखा देते हैं शाह जमालुद्दीन दरगाह की, जिसके अंदर हमारे अंडर कवर जो रिपोर्टर्स थे जिन्होंने ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन अंजाम दिया था, ये आप देखेंगे। यहाँ पर एक और शख्स है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? यहाँ के जो खादिम हैं शौकीन उर्फ मोमिन, उनकी तरफ से जो यहाँ पर तमाम चीज़ें कही गई और स्टिंग ऑपरेशन में एक खुलासा हुआ, वो कहते नजर आए कि वशीकरण कर लेंगे या किसी जिन जिन्नात को छोड़ देंगे। कितना सही है ये बातें? ये सर मुझे पता नहीं, मैं बाहर का रहने वाला हूँ। लेकिन अगर ये बातें कही जाती हैं, आप इनमें विश्वास करते हैं? ये सब होता है, जिन जिन्नात छोड़ देना या किसी को अपने वश में कर लेना? नहीं, ये गलत।
गलत है। अगर ये कोई बात कहता है किसी से तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर आए हैं दुआ करने के लिए, आप यहाँ पर आए हैं इस दरगाह पर? में दुकान लग रही सर। अच्छा, मेला लगा हुआ है, वहाँ पर आप आते हैं दुकान पे। तो ये आप ये देखिए शाह जमालुद्दीन की दरगाह सामने आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी दरगाह है और मेरठ की एक बड़ी दरगाहों में से एक इनका नाम है। यहाँ पर आते हैं लोग, दुआ करते हैं, चादर चढ़ाते हैं और अंदर भी और तमाम लोग हैं। आप देखेंगे तस्वीरों के अंदर जो यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ कहना है उनका, उनसे बात करते हैं। मैं चाहूँगा आप थोड़ा आगे आ जाइए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नफीस अहमद कुरैशी है। कुरैशी साहब, यहाँ के जो खादिम हैं, शौकीन, मोमिन भी उनको कहते हैं, क्या कहेंगे? उनका एक खुलासा हुआ है स्टिंग ऑपरेशन के अंदर, उन्होंने कहा है कि जिन जिन्नात बहुत सारे हैं उनके पास और किसी को भी वश में वो कर लेते हैं। शौकीन भाई कहते हैं, ऐसा आलिम तो वह है नहीं। एक बात कही है तो, क्योंकि वो कैमरे में आया है, वो कैमरे पे चलाया गया है। चला गया है, वे एक आलिम नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं, मुफ्ती नहीं, एक खिदमत गुजार है। ये कुतुब शाह जमालुद्दीन की दरगाह है और बुज़ुर्गों से सुना है। कुतुब पूरी दुनिया के अंदर 3.5 कुतुब सुने हैं, वो 3.5 कुतुब में एक कुतुब यहाँ है। और बुज़ुर्गों से ये भी सुना है एक कुतुब बगदाद के अंदर भी है। तो एक इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ पर बैठकर अगर इस तरह की बातें कही जाती हैं, बाहर से आने वाले लोगों को इस तरह से कहा जाता है कि वो वशीकरण कर देंगे, दूसरे को अपने कब्जे में ले लेंगे और जैसा आप कहोगे फिर वो वैसा करने लगेगा। वो पानी देते हैं पढ़कर, इसके अलावा पर्चियाँ देते हैं कि आप उनको पिला देना, खिला देना, बाकी जैसा चाहोगे आप वैसा होगा, आपका रोजगार बढ़ जाएगा। रोजगार तो नहीं बढ़ेगा, मगर ये एक कुरान से हदीस है, जिन भी हैं, जिन्नात भी हैं। आप मानते हैं इन सबको? नहीं, हम मानते हैं। जो कुरान से साबित है उसे हर मुसलमान मानता है। जो जिन्नात, लेकिन वो गलत काम करेंगे जिस तरह से ये बात कह रहे थे दूसरे के लिए। गलत नहीं होता है, एक अकीदा होता है। सुने, जिसमें अब एक अकीदा होता है और धर्म का आस्था सब अकीदा रखते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी हो, तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर अनेक तरह के धर्म हैं। कोई किसी से अकीदा रखता है, कोई किसी से। ये बात आप मान रहे हैं, सही कहा इन्होंने अगर कहा है तो। ये अगर पढ़कर दे रहे हैं किसी और के खिलाफ के उसको वश में कर लो आप, या फिर उसकी पत्नी भी आपके वश में आ जाएगी और उसकी पत्नी भी जैसा आप चाहोगे वो करेगी, ये सब वो कैमरे पे बोल रहे हैं। जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसमें खुलासा हुआ है। अगर उसने क्या हो तो वो खुद जाने, हम तो नहीं बता सकते। तो आप ये क्या कहते हैं, सही कहा क्या उन्होंने, ये गलत करा? नहीं, क्या पता उनके अंदर कोई फन हो। वह जिन भी हैं, जिन्नात भी हैं। मैं चलिए आपकी बात से मानता हूं कि आप कह रहे हैं जिन है जिन्नात है, लेकिन किसी और के ऊपर इस तरह से चीजें कर देना तो ये सही है या गलत है? सही या गलत को तो वे बताएंगे। कुरान से जो साबित है हम तो वो बताएं। पर आप सवाल नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो यहाँ के खादिम बैठते हैं, जो इस बात को दावा कर रहे हैं कि वो वश में कर लेंगे, उनके बारे में आपकी क्या राय है? यहाँ बैठकर ये सब करना सही मानते हैं आप इन चीज़ों को, कि दूसरे के परिवार को या दूसरे की पत्नी को अपने वश में करवा लेना, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इस तरह की दवा पर्ची यहाँ से लेना या जिन्नात छुड़वाना? नहीं, मेरे हिसाब से इतने व्यापार के बुजुर्ग तो है नहीं। एक खादिम हैं, इसके कुतुब शाह जमालुद्दीन के जो हैं खिदमत करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और जो यहाँ दुनिया कस्बे के अंदर वफात हो जाती है, लोग मरते हैं, उनके लिए कब्र खोदते हैं। चलिए हिमांशु, लेकिन सवाल ये भी है, इन्होंने कहा कि खिदमत गुजार हैं, लेकिन खिदमत गुजारी के नाम पर यहाँ बैठकर लोगों के साथ इस तरीके का तंत्र मंत्र का दावा करना, किसी निर्दोष को उसके वश में कर देना, किसी अन्य व्यक्ति के उसकी पत्नी के वश में करने का भी दावा कर देना, ये कहाँ तक सही है? और क्या इसकी धर्म कोई अनुमति देता है? क्या ये वाकई समाज के लिए एक बड़ा गुनाह नहीं है? ये बड़े सवाल हैं और इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत धन्यवाद हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि ये खादिम वहां से फरार हैं, अभी दरगाह में वो वहां पर नहीं थे, आपने देखा।